हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम कक्षा छठवीं का ग्रामर के अंतर्गत लेखन, जिसके अंतर्गत पत्र के प्रकार जो हैं वो पढ़ेंगे, है ना। आपको पेज नंबर निकालना है बुक में 43 पेज, है ना। 43 पेज में देखिए लिखा है लेखन के अंतर्गत पत्र के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो पहला पत्र यानी औपचारिक, है ना, जिसके अंतर्गत है कि किसी कार्यालय व व्यावसायिक अधिकारी को लिखा जाता है ना, जिसमें औपचारिकता निभाई जाती, फॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं ना। और अनौपचारिक यानी जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती। ऐसे पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को या संगी साथियों को लिखे जाते हैं, है ना। तो समझ गए आप लोग कि औपचारिक और अनौपचारिक, जिसमें औपचारिकता निभाई जाती है और जिसमें औपचारिकता नहीं निभाई जाती। हम अपने घर के लोगों को जो पत्र लिखते हैं उसमें कोई भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती, तो वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। अब इसका एक उदाहरण जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर आपको निकालना 44। इसमें एक पत्र जो है आपको लिख के बताया गया है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा अपनी सखी गिल्लू के बारे में अपनी सहेली को वो कुछ बताना चाह रही है, और उसको उन्होंने किस प्रकार से लिखा है ये आपको उसमें बताया गया है। ये देखिए पेज नंबर 44 में सबसे पहले देखिए बसंती विहार, एड्रेस लिखा हुआ है पटना 800012। पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, जो भी तारीख होगी, जिस तारीख को अपन लिखेंगे। संबोधन में अपन करेंगे प्यारी नीलिमा। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, उसको अगर आप लिखोगे, आपको होमवर्क में करना है 9 नंबर का कॉलम, 9 नंबर का आओ करे करना है ना। तो उसमें लिखा है कि जैसे हम हमारे फ्रेंड रहेंगे, सहेली रहेगी, तो हम लिखेंगे प्यारी नीलिमा की जगह अपन कोई भी नाम लिख सकते हैं संबोधन में। सप्रेम नमस्ते, अपने बराबर वालों को अपन क्या बोलते हैं? नमस्ते। मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल होगी। तुम्हारी बहुत याद आती है। पत्र की शुरुआत में लिखना है अपने को। कभी कभी घर में बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। इतने बड़े घर में बात करने के लिए कोई भी नहीं होता। तुम यहाँ थी तो वक्त तुम्हारे साथ कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तुम्हारा यहाँ ना होना बहुत अखरता है। तुम्हें गिल्लू याद है? वह मेरी प्यारी गिलहरी, तुम्हें तो कितना पसंद था ना उसका यह नाम। आज उसकी मृत्यु हुए 18 महीने हो चुके हैं, है ना। पर मतलब 1.5 साल हो गया, पर आज भी किसी भी गिलहरी को देखकर मुझे गिल्लू की याद आ जाती है। आज फिर से वही हुआ। आज एक गमले के पीछे एक गिलहरी को चुपके से पौधे के पत्ते खाते हुए देखकर, उसकी चमकती आंखें और छोटे छोटे हाथों में पकड़ा पत्ता देखकर मुझे गिल्लू का बिस्कुट उतरना याद आ गया। मैं घंटों तक बैठकर उसे देखती रही। वह चंचल और नटखट कुतर कुतर पत्ते खाती और इधर उधर दौड़ती रहती। कभी अचानक अपने 2 पैरों पर बैठ जाती, ये पत्र का मध्य भाग है ना। तो कभी उचक उचक कर पत्तों के बीच से झांकती। उसके साथ खेलने के लिए मैंने एक अखरोट की गिरी लाकर अपने पास में रख ली। वह चुपके से उसे देखती और जैसे ही मैं उसे देखती वह गमले के पीछे छिप जाती। वह फिर से अखरोट के पास आती। वह चुपचाप से अखरोट को गमले के पीछे ले जाकर खाने लगी। मैं उसकी ये सब अटखेलियाँ देख रही थी तभी फ़ोन की घंटी बजी और मुझे जाना पड़ा। अब पत्र का अंत है। गिल्लू के जाने के बाद मैंने बहुत बार सोचा कि मैं किसी और को घर में पाल लूँ, पर फिर लगता है गिल्लू ने दिल में इतनी जगह बना ली है कि किसी और के लिए जगह बना ही नहीं पा रही हूँ। बस अब लिखना बंद करती हूँ। परिवार में बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार देना। समय मिलते ही पत्र लिखना और अपने बारे में ज़रूर बताना। तुम्हारी सखी महादेवी वर्मा। तो वैसे हम अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि तुम्हारी सहेली, जो भी आपका नाम है, पूर्वा है, रिया है, जो भी नाम वो, है ना। और सामने जैसे अगर पूर्वा ने लिखा तो वो आखिरी में किसका नाम लिखेगी? पूर्वा, है ना, क्योंकि उसने लिखा है। और अगर रिया लिखेगी तो रिया आखिरी में अपना नाम लिखेगी, है ना। पूर्वा ने अगर रिया को लिखी तो प्यारी रिया लिखेगी, है ना। और रिया ने लिखी तो लिखेगी प्यारी पूर्वा। तो ये इतना बड़ा अगर नहीं भी बना सकते अपन, तो छोटा छोटा 3 पैराग्राफ का जो आपको अब आप लिख सकते हैं अपने से सोच विचार के, वैसा पत्र आपको लिखना है ना। अपने गिल्लू के बारे में बता सकते हैं या और कोई बात हो सकती है वो आपको लिखना है। अब नीचे देखिए नाम लिखा है नीलिमा, है ना। उसके बाद पता लिखा है पूरा
302 सराय पीपल थला महावीर विद्यालय के पीछे। तो आपकी घर का जो एड्रेस होगा, पता होगा, वो आपको लिखना है। पिन नंबर है ना, जैसे बालाघाट का 481001 ऐसा। उसके बाद इस तरफ पत्र भेजने वाले का जो है, जिसको अपन भेजेंगे उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, अलग अलग एड्रेस। उसके बाद अब यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया है। पत्र भेजने वाले का नाम, दिनांक, जिस दिनांक पर पत्र लिखा जा रहा था, संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा था उसका नाम। संबोधन में देखिए, अपने से बड़ों को लिखते हैं तो अपन लिखते हैं माननीय, आदरणीय, पूज्य, माननीय, सादर प्रणाम, नमस्ते, अभिवादन में। और समापन में आपका, आपकी, आज्ञाकारी, आपका, आपका स्नेह पात्र, है ना। सेकंड में जो बताया है वो मित्र को लिखे हैं, तो मित्र को, बराबर वालों को प्रिय मित्र, प्रियवर, प्रिय सखी, प्यारी। और उसके बाद अभिवादन में सप्रे, नमस्ते, नमस्ते, है ना, या नमस्ते भी बोल सकते हैं। फिर समापन में तुम्हारा, तुम्हारी, मित्र, सखी, ठीक है। अब उसके बाद अपने से छोटों को, तीसरे नंबर का पत्र, अपने से छोटों को प्रिय बोलेंगे, है ना। चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। तुम्हारा, तुम्हारी, शुभ चिंतक, तुम्हारा, तुम्हारी, हितैषी, ठीक है। अब पत्र की विषय वस्तु। आरंभ, पत्र की शुरुआत अपना या साथी की हालचाल पूछने और बताने से किया जा सकता है। मध्य में क्या लिखते हैं? पत्र के मध्य में अक्सर उस विचार का विस्तार किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है। अंत कैसे करेंगे? पत्र के अंत में अपने विचारों का सार लिखा जाता है और पत्र प्राप्त करने वाले के लिए अंतिम संदेश लिखा जाता है। हस्ताक्षर में अंत में अपना नाम लिखें और पत्र के लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखेंगे, ठीक है। तो आओ करे जो है, ये आओ करे होमवर्क में आपको 9 नंबर का करना है और मेरी बारी जो है 5 नंबर का करना है ना। ये पत्र लेखन का एक तरीका बताया गया और आपको लिखना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम जैसा यहाँ पर लंबा बड़ा सा लिखा वैसा ही लिखिए। अपने शब्दों में हम 2-2, 3-3 लाइन का पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा जो है यही समाप्त हो रही है। समाप्त होने से पहले एक बार फिर बता दें कि आपको होमवर्क में क्या करना है। आओ करें 9 और मेरी बारी 5। धन्यवाद बच्चों।